भाई किरण सिंह का वकील जो है उन्हीं का कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्हीं का है, उन्हीं का अपना है सर? हाँ अपना है। वो जिसको चाहेंगे फांसी दिलवा देंगे, वो जिसको चाहें जेल में सड़ा देंगे। जिस सेक्शन में 20 साल का सजा होगा वो चाहेंगे तो फांसी दिलवा देंगे। तो नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रहूँ। जैसे कि राजस्थान रोही जी जेल में बंद है, तब से पूरे भोजपुरी और मगही के दर्शक लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार गायक सिंगर कब आएंगे जेल से बाहर। लेकिन किरण सिंह जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अभी हम उनको बाहर नहीं आने देंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम बबलू सर के पास आए हैं, जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। सर से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कब तक रोशन रोहित जी को बाहर निकालने में कितना मदद करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। सर रोशन रोहित जी को दर्शक लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पसंद ना पसंद करना वो एक सेकेंडरी बात होती है। अब जब किसी मामले में आप फंसे हैं तो भाई आप कोर्टे ना आ पाइएगा, है ना। और कानून सबके लिए है भाई। किसी के कहने से कि हम नहीं आने देंगे तो ऐसा थोड़े होता है। वो तो हर आदमी चाहता है, किसी के साथ गलत होता है या किसी पे हमला होता है, किसी का मर्डर होता है तो उसका फैमिली मेम्बर चाहता है हैं कि अदालत से बाहर आए। लेकिन कानून सबके लिए है, बराबर है। कानून दोनों तरफ बैलेंस करके कानून चलता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से कोर्ट चलेगा और कोई कह देगा कि 50 साल की सज़ा दिलवा देंगे तो 50 साल की सज़ा हो जाएगा, 20 साल की हो जाएगा, आने नहीं देंगे, जेल में सड़ा देंगे। ये कहने के लिए आपका मुंह है, आपका अथी है, आप बोल सकते हैं, आपका फ्रीडम है, आप बोलिए। लेकिन कोर्ट है जो कि इस सब सारे चीज़ों को है कि बैलेंस में करके चलता है। और जल्दी बाहर निकलेंगे, 2025 में ही बाहर निकलेंगे। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार जल्दी आपका जो है कि वो ख़त्म होने वाला और रोशन रोहित जल्दी से जेल से बाहर से आएंगे। 21 तारीख को जब उनका बेल रिजेक्ट हुआ था सर, तो काफ़ी चर्चा हुआ था कि उनको 20 साल का सज़ा होगा। पहले कोई देखिए, लोगों को जब कानूनी की जानकारी नहीं रहता है ना, तो होता है ना कि अधूरा जो जानकारी होता है ना वो कहता है कि बहुत खतरनाक होता है। जी। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आप एक्सपर्ट जो वकील हैं, जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, जिनका अच्छी जगह से उनका एजुकेशन हुआ है, आप उनसे पूछिए जाके कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट किसी सेक्शन में किस व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी सेक्शन में, तो आपको बता देंगे। एक मामला आपको बताते हैं। राहुल गांधी को 2 साल का सज़ा हो गया था डिफेमेटरी केस में गुजरात के लोअर कोर्ट में 2 साल का सज़ा हुआ और गुजरात हाई कोर्ट ने भी 2 साल का सज़ा बरकरार रखा। तो उसके पीछे जज का, उसके पीछे पॉलिटिकली जो इंटेंशन था, पॉलिटिकली जो लोग थे कि शामिल थे कि 2 साल का मैक्सिमम सज़ा ही है डिफेमेशन में, और आप 2 साल का सज़ा ही पूरा आप दे दीजिए। तो आप तो पूरा का पूरा कंप्लीट सज़ा दी थी। इसके पीछे था कि भाई उनका सदस्यता रद्द करना था, सदस्यता रद्द भी हो गई थी। जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि आप किसी व्यक्ति को मोड ऑफ जो पनिशमेंट है वो जो 2 साल मैक्सिमम है, हैं, आप 2 साल का 2 साल दे दिए। किस व्यक्ति को 2 साल का 2 साल दिया जाता है आप बताइए? उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस पे तमाम तरह के मुकदमे पहले से भी हो, जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत ख़राब रहा या किसी मामले में उसका सज़ा हो गया हो, है ना, या बहुत सारे सेम नेचर का मुकदमा हो। तब उस जिस व्यक्ति से लगता है कि समाज में चीज़ें गड़बड़ा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर है कि खतरा में आ सकता है ना, उस व्यक्ति को भी मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। बात बताइए ना, 302 में फांसी की सज़ा का प्रावधान है, अभी है कैपिटल पनिशमेंट, है ना, हैंग टिल डेथ। लेकिन आप बताइए ना कि कितने लोगों को फांसी की सज़ा मिलती है, बताइए। रेयर एंड रेयर केसेस में मिलता है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि रेयर एंड रेयर जो केसेस मामला जो होता है, क्या रोशन रोही उस मामले में फॉल करते हैं? क्या आते हैं? नहीं आते। ठीक है, पॉक्सो लगा, सारी चीज़ें को देखा जाएगा, पॉक्सो लगा तो पॉक्सो का जो भी उनका जो पॉक्सो में हर सेक्शन में एज के अनुसार उसका जो पनिशमेंट है कि वो डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। उसमें फांसी की सज़ा तक के है। आप पूछिए ना उनके वकील से कि पॉक्सो में तो फांसी की सज़ा का भी प्रावधान है, तो फांसी क्यों नहीं दिलवाना चाह रहे हैं? तो वही सर बोल रहे थे कि तो वही मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे और आपके ऑडियंस और उनसे भी पूछ रहा हूँ कि पॉक्सो में जो जाकर बोलिए पढ़ने के लिए, पॉक्सो में फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। लेकिन कैसे है, उसका क्राइटेरिया क्या है ना, किन लोगों पे है ना, कितने एज पे है ना, सबका डिफाइन किया गया कि 6 बरस का, 6 बरस की जो बच्ची है, 10 बरस की बच्ची है, 12 बरस की बच्ची है, 13 बरस है, 16 बरस है, 17 बरस है या 18 से नीचे है, उस सब के लिए सेक्शन डिफाइन किया गया। उस अनुसार अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो है उसके अनुसार है कि पनिशमेंट का भी वहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। तो आप किसी के कहने से 20 साल की सज़ा कैसे हो जाएगा? लेकिन सुनने में आ रहा है सर कि 8 तारीख को रोशन रोही या किरण सिंह आमने सामने देखिए, होंगे। वो ट्रायल चलेगा तो वहाँ तो आना ही होगा दोनों पक्ष के वकील रहेंगे, तो वहाँ पे तो आमना सामना होगा। जब दोनों कोर्ट में पे उपस्थित होंगे तो आमना सामना तो होगा ही। नहीं भी आमना सामना करना चाहेंगे तो भी आमना सामना हो जाएगा। लेकिन किरण सिंह जी के तो वकील कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम नहीं बाहर आने देंगे। भाई किरण सिंह का वकील जो है उन्हीं का कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्हीं का है। उन्हीं का अपना है सर? हाँ, अपना है। वो जिसको चाहेंगे फांसी दिलवा देंगे, वो जिसको चाहें जेल में सड़ा देंगे, जिस सेक्शन में 20 साल का सजा होगा वो चाहेंगे तो फांसी दिलवा देंगे। तब अब उन्हीं का है तो फिर इस पे हम क्या सवाल करें? अब तक तो सर उनको फांसी की सजा सुना देना चाहिए तो था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 20 साल का क्यों? उम्र कैद करवा देते। तो फांसी हो जाता तब न ज़्यादा सुकून कब कब मिलेगा आपको? बताइए, आपके फैमिली मेम्बर में किसी का हत्या हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको फांसी की सज़ा मिलेगा या 20 बरस की सज़ा मिलेगा तब संतुष्ट होइएगा? बताइए। हम तो चाहेंगे कि वही फांसी की सजा में चल जाए। बिल्कुल, तो बोलिए ना फांसी की सज़ा दिलवा देने के लिए कौन रोका है? लेकिन उन्हीं का अदालत है, उन्हीं का कोर्ट ऑफ लॉ है, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन क्या सर लग रहा है कि बहुत जल्द ही रोशन रोही जी बाहर बिल्कुल जल्द आएंगे भाई, बिल्कुल जल्द आएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जल्द आएंगे, ठीक है ना? लेकिन किरण सिंह जी तो पूरा जोर लगे हुए कि नहीं आने देंगे। क्या हो जाएगा जोर लगाने से? आप ही के लिए कानून बैठा है, क्या अदालत है? जोर लगा लेने से आप ही के लिए अदालत बैठा है? बताइए ना। ये सर एक कागज दिखा रहे थे सर, उसमें बताया जा रहा था कि जो केस फाइल की है कि मैं अभी नाबालिग हूँ, उसमें 2007 का जन्म बताया जा रहा है और 2006 में एडमिशन स्कूल में बताया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? तो मैंने पहले भी कहा था कि डिस्क्रिप्शन पावर जजेस का होता है। हम लोग ने सारे फैक्ट रखे थे, एविडेंस रखे थे, कोर्ट कन्विंस नहीं हुए एक अलग बात है। तो मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे और केस वहाँ से जीत कर आ जाएंगे। लेकिन सर उनके फैमिली किरण सिंह जी के फैमिली चाह रहे हैं कि नहीं आए, लेकिन रोशन रोही जी के पिताजी चाह रहे हैं कि बहुत जल्द आए। क्या उनसे कुछ बात हुई है जो बहुत जल्द ले हाँ, आने जल्द ही आएंगे। देखिए, हम लोग की तैयारी है कि जैसे उधर से उनके फैमिली की तरफ से सिग्नल मिलेगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर 2 से 3 मंथ के बाद यहीं फाइल करेंगे तो यहीं से बेल हो जाएगा। लेकिन अगर जल्द लाना चाहेंगे उनको बाहर तो क्या करना हाँ, तो फिर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट चलिए। सुप्रीम हाँ, कोर्ट। सुप्रीम लेकिन कोर्ट 8 तारीख को सर बहुत लोग कह रहे हैं, चल रहा है चर्चा कि बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। हाँ, अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो बाहर आ जाएंगे। कंप्रोमाइज करने की क्या संभावना बन रही है सर? ये देखिए, वो उसके बीच में जो मीडिएटर है वही बता पाएंगे आपको, है ना? फॉल्स चीज़ें हैं, बिल्कुल दर्शक को बताना आपके चैनल के लिए और मेरे लिए भी खासकर, है ना? वो जो चीज़ें मुझे मालूम नहीं है उस चीज़ पर है ना बहस करना बेकार। तो जो उनके बीच का जो मीडिएटर है या उनके फैमिली मेम्बर जो भी हैं वो बता सकते हैं, या 8 तारीख के बाद क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। हमारे पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। किरण सिंह जी के ऊपर दावा बनाया जा रहा है कि आप मैनेज कर लीजिए, बहुत जल्द रोशन रोही जी को बाहर लेके भाई आइए। दबाव क्या बनाया जाएगा? भाई जिसको मन होगा अपना में कंप्रोमाइज़ करेगा, बच्ची थोड़े है वो। कंप्रोमाइज करने से सर केस क्या खत्म हो जाएगा उनके ऊपर जो केस लगा हुआ हाँ, है? कंप्रोमाइज़ करने के बाद तो फिर चीज़ें समझिए कि बेल हो जाएगा, उसके बाद फिर कंप्रोमाइज़ पिटीशन लगेगा, मामले खत्म हो। आप गवाही नहीं दीजिएगा तो कौन कहाँ से केस चलेगा? लेकिन किस पे सर चलेगा? बयान तो दर्ज करना ही पड़ेगा ना किरण सिंह जी का। हाँ, बयान दर्ज होगा तो फिर हॉस्टाइल कर जाएंगे और क्या? अगर हॉस्टाइल कर जाती है तो क्या होगा सर इसके अब सब बरी हो जाएंगे और क्या? बाद? किरण सिंह जी के ऊपर कुछ नहीं होगा सर, जो किरण सिंह अगर जी चाहेंगे तो जब कंप्रोमाइज हो जाएगा तो फिर किरण सिंह पर मुकदमा कौन करेगा? बताइए। अच्छा सर, उनके टीम के और उनके चाहने वालों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, जल्दी अच्छा चीज़ मिलेगी आपको, अच्छा न्यूज़ मिलेगा आपको। कितना समय तक कुछ बता आप देते? समझ लीजिएगा 2025 में वो बाहर आ जाएंगे आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के Thank लिए। तो हमारे सर बबलू सर थे जो ने तमाम मुद्दों पे बात की। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे थे द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रवि। धन्यवाद।